Heartily welcome to all of you children in a Solvi tutorial. So, this video is going to be very interesting. You are requested to like and subscribe our channel, and please don't forget to press the bell icon button. So, let us now start our video which is presented for you guys. So, today topic is a Solvi tutorial Python, right? Python बहुत ही खतरनाक होते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था, राइट। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको वेरिएबल के बारे में कल बता दिया था कि एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें कि डाटा को वैल्यू कर सकता है। डाटा के बारे में आज हम जानेंगे कि डाटा में कितने टाइप होते हैं और कौन कौन सी टाइप हमारी मदद कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स कितने तरीके के होते हैं। पहला आता है इंट, ठीक है। इंट मीन्स होता है इंटीजर। इंटीजर डाटा टाइप का मतलब होता है विदाउट डेसिमल नंबर, यानी 1 2 3 4 होल नंबर, नॉट अ डेसिमल नंबर, ठीक है। कोई भी होल नंबर होता है उसे हम लोग इंटीजर कहते हैं, राइट। अब उसी तरीके से यार फ्लोट होता है। फ्लोट का मतलब क्या होता है? तो इंटीजर टाइप तो आप समझ गए, इंटीजर डाटा टाइप रिप्रेजेंटिंग द होल नंबर्स। एग्जांपल में x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 10। फ्लोट डाटा टाइप, फ्लोट पॉइंट डाटा टाइप रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल नंबर, just like y is equal to 10.25. And what is a string? A string data type representing the text. It is only representing the text. That's why from starting and from ending there is a single or double quotes used. यानी कि अगर मैं इंटीजर को देखा जाता हूँ, इंटीजर में जीरो डेसिमल नहीं होता है, दशमलव नहीं होता है, फ्लोट में दशमलव होता है। कोई भी टेक्स्ट में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगा ये सिंगल कोट्स का यूज करने का, ठीक है। बूलियन ट्रू फॉल्स ऑर्डर में आता है, जैसे ऑर्डर बाद में पढ़ा होगा। ऑर्डर कलेक्शंस में जैसे कि मान लो कि मेरे पास क्रीम है, अब 1000 तरीके की क्रीम है, तो वो क्रीम के सेक्शन में ही आएगी। ऑर्डर इम्यूटेबल कनेक्शन, जस्ट लाइक ये हमारे पास एक रो है वोमेन का, वोमेन के सेट में बहुत सारी चीज़ आती है, जीन्स आती है, शर्ट्स आती है, स्कर्ट्स आती है, कुर्ती, साड़ी, बहुत सारी चीज़ आती है। उस तरह डिक्शनरी का वर्ड होता है, हाँ भैया इसका कितना टैग नंबर है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद सेट्स आते हैं, ठीक है। धीरे धीरे सबके बारे में हम जानेंगे प्रैक्टिकल के साथ। लेकिन याद रखना है कि इसमें और इसमें अंतर जो मैंने बताया कि दोनों ही स्ट्रिंग में आप सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं, और वो आगे आपको बेनिफिट करेगा कि क्यों कैसे डबल कोट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स का यूज कर पाएंगे, ठीक है। वेरिएबल का जो नाम होता है वो हमेशा केस सेंसिटिव होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है। वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर और कोई पाइथन कीवर्ड से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए पहले आज हम देख लेते हैं इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग को। इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग को आखिर ये होता क्या है, काम कैसे करता है, राइट। अभी यार एक गड़बड़ हो गया था, ठीक है। माइक में कुछ इशू आ गया था, बीच में से आवाज़ डिस्टर्ब कर रही थी, फिर से इसे रिकॉर्ड करना पड़ा, तो मैं इसे वापस डिलीट कर देता, ठीक है। मैं वापस डिलीट करता हूँ, यहाँ से फिर से मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक कोई रिबल का नाम ले लिया एच पी को मैंने असाइन कर दिया वैल्यू 50, ठीक है। 50 मेरा क्या इंटीजर है, क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई जीरो वगैरह नहीं है, ये एक होल नंबर है, ठीक है। अब मैं मान लो प्रिंट करूँगा। प्रिंट किसको करूँगा? प्रिंट हमेशा याद रखना है कि प्रिंट ब्रैकेट में दिया जाता है एच पी। इसको प्रिंट करना है एच पी को, जो मैंने ऊपर बॉक्स बनाया वो उसी को प्रिंट करना है, ठीक है। पहले इसको यहाँ से फ्रेश करिए। उसके बाद जब प्रिंट हो गए तो देखो यहाँ पे प्रिंट 50 आएगा, 50 आ गया ना, ठीक है। बट अगर मुझे ये टाइप जानना हो कि भाई ये 50 किस टाइप की है, अगर मैं सही हूँ तो इंटीजर है या फिर कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर प्रिंट देना है। क्यों? क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए। आउटपुट चाहिए तो उसमें क्या चाहिए भाई? तो टाइप चाहिए। टाइप में क्या चाहिए भाई? तो मुझे एचपी का टाइप चाहिए कि एचपी आखिर किस टाइप का नंबर है, राइट। तो जब एचपी के टाइप को मैं इस सेव करके रन करूँगा तो देखना, ये पहले तो मुझे दिखाया प्रिंट एचपी, यानी कि जो एचपी का प्रिंट है वो है 50, तो 50 दिखा दिया। तो सेकंड मैंने इसे प्रिंट दिया था आउटपुट देने के लिए टाइप, यानी कि एचपी जो है मेरा ये बॉक्स है, उसमें जो डाटा डाला हुआ मैं वो किस टाइप का डाटा है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, वेरिएबल है, फ्लोट है, इस वेरिएबल कह रहा हूँ, सॉरी, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बुलन है, ठीक है, डिक्स है, सेट है, टुपल्स है, कौन सा है। तो ये चीज़ को हम लोग ये टाइप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे यार फ्लॉट के लिए कुछ मत करना, बस 0256 कुछ भी ऐड कर देना। अब जब यहाँ पे इसको फिर कट करोगे और फिर से सेम चीज़ सेव करोगे और फिर जब इसे रन करोगे तो देखो यहाँ पे प्रिंट किया गया 50.253, पहले क्या था 50 था, ठीक है। याद देखो पहले 50 था, इसका क्लास क्या था
इंटीजर था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको चेंज किया 253 में, ये क्या हो गया 50.253, और इसकी क्लास क्या चेंज हो गई, फ्लोट। फ्लोट वो कौन नंबर होता है जो डेसिमल से स्टार्ट, डेसिमल जिसमें 6 होते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा फ्लोट, ठीक है। फ्लोट और इंटीजर में अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको कि टेक्स्ट, टेक्स्ट में मैं डबल कोट्स ले लेता हूँ या सिंगल कोट्स ही लेता हूँ, चलो छोड़ो यार, सिंगल कोट से पहले मैं दिखा लेता हूँ, ठीक है। राम, राम क्यों लिखना है, राम का नाम ऐसे ही बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर लिखता हूँ सुमित, सुमित, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे डबल ब्रैकेट देता हूँ, एंड राहुल इज एनिमी, ठीक है। अब जब देखो इसको मैं रन करवाऊंगा, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कट करता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिया है, ठीक है। टेक्स्ट के अलावा और कुछ भी नहीं लिया है। तो चलो टेक्स्ट की तरफ जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट मैंने एंटर कर रखे हैं, राइट। तो प्रिंट का मैंने ऑप्शन सेम दे रखा है, उसको चेंज नहीं किया, प्रिंट मतलब होता ही आउटपुट। अब इसको जब मैं रन करवाऊंगा तो देखो यार यहाँ पर क्या लिखा है, सुमित एंड आनंद इज एनिमी। लेकिन एक चीज़ हमेशा नोट करना, सुमित और आनंद के बीच में गैप नहीं इसने दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वाट्स का यूज है, ठीक है। और मैं एक चीज़ अगर और इसमें ऐड कर दूँ, ठीक है, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताऊँगा, थोड़ी देर बाद बता दूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले सुमित एंड राहुल इज एन एनिमी, सुमित एंड राहुल इज एन एनिमी, ठीक है। अगर वही चीज़ मैं यहाँ पे इसको हटा देता, ठीक है, और यहाँ से इसको हटा देता, राइट, और यहाँ से इसको कट कर देता, मैं यहाँ पेस्ट कर देता, ठीक है। यानी डबल कोट्स को मैं आगे ले आता, उसके बाद तो देखना ये जो एंड होगा ना उसका स्पेस बराबर चला जाएगा। जैसे देखो सुमित एंड राहुल इज एन एनिमी, क्लास क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मीन्स द सेट ऑफ टेक्स्ट, ओके। तो जिस वजह से क्लास जो है आपका स्ट्रिंग में चला जा रहा है, राइट। तो आप लोग को शायद इंटीजर कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं हैश दे दूँगा, देखो दिस इज अ टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट डाटा टाइप, देखो इसको ग्रीन क्यों कर दिया, क्योंकि ये कमेंट है यार, ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, समझ गया। अब इसके डबल लाइन कमेंट में तो ये तो क्लियर हो गया। अगर इसके बावजूद कोई डाउट रहे इंटीजर में, फ्लोट में या फिर टेक्स्ट में, तो बिल्कुल मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके कोड का रिप्लाई देकर ज़रूर आऊँगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप लोगों ने देख लिया कि इंटीजर किसे कहते हैं, फ्लोट किसे कहते हैं, और स्ट्रिंग किसे कहते हैं। इस पर आप लोग घर पे बैठ कर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, मैं सेट क्वेश्चंस इसके लिए तैयार कर दूंगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, या खुद से भी एक बार प्रैक्टिस की जाएगी, फ्लोट नंबर को डिक्लेयर करके उसे प्रिंट करवाइएगा, ठीक है, जैसा मैं करवा चुका हूँ। और ये तीनों पे कम से कम प्रैक्टिस की जाए कि हाँ इसके टाइप्स को कैसे निकाला जाए, ठीक है। और इंटीजर यानी एक वेरिएबल को कैसे पुट किया जाए जिसकी वैल्यू डाटा में इंटीजर हो, तो कभी फ्लोट हो, तो कभी स्ट्रिंग हो, राइट। ये सारे चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो फिर मुझे याद कीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।